Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी एक आईपीओ की, लेकिन उससे पहले वो आईपीओ जो जा चुका है और एलआईसी का जो आईपीओ है उसके ज़बरदस्त रिस्पॉन्स के बाद 5 पैसा आपके लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट और इसके ज़रिए अगर आप लिस्टिंग के बाद एलआईसी के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का कैशबैक। ये ऑफर अकाउंट खोलने के 30 दिनों तक वैलिड होगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब तो सबको पता है कि निवेश हुआ आसान और लाभदायक। तो निवेश का सिलसिला चलता है, या तो आप बाज़ार में पैसा लगाते हैं सीधे सेकेंडरी मार्केट में, यानी खुले बाज़ार से शेयर खरीदते हैं, या फिर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, जैसे कि एलआईसी के आईपीओ में हुआ है। एलआईसी का आईपीओ 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी जितने शेयर बिकने थे, जितना पैसा कंपनी को चाहिए था, उससे 3 गुना शेयरों के लिए अर्जियां लगी हैं। और अब सामने आ रहा है डिलीवरी का आईपीओ। डिलीवरी की स्पेलिंग में थोड़ा सा झोल है। दिल्ली की स्पेलिंग है DELHI और उसके आगे तो डिलीवरी, लेकिन काम उसका वही है जो आप डिलीवरी बोलते तो होता। यानी ये डिलीवरी करने वाली कंपनी है, एक बड़ी कुरियर कंपनी समझ लीजिए इसको। ये लॉजिस्टिक्स कंपनी है और ये इंटीग्रेटेड पार्सल डिलीवरी सर्विस कहलाती है। 3P सर्विस भी कुछ लोग कहते हैं इसको। और वो इस धंधे की सबसे बड़ी कंपनी है देश में और बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। और इसीलिए इसके आईपीओ में बहुत दिलचस्पी है लोगों की। ये 5235 करोड़ रुपए का इशू होने जा रहा है। अच्छा भला इशू है, बहुत बड़ा इस समय, क्योंकि 20,000 करोड़ का एलआईसी का आईपीओ दिख रहा है, इसलिए उसके सामने छोटा दिख रहा है, लेकिन अच्छा भला साइज़ का इशू है। और ये साइज़ तब है जब कंपनी ने इसका आकार लगभग 30% कम किया है। तो ये शेयर आपको मिल रहे हैं 462 से 487 रुपये पर शेयर के भाव पर, जबकि ये कंपनी जुटाना चाहती थी 7,460 करोड़ रुपए, लेकिन अब ये सिर्फ 5,235 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपए के नए शेयर इशू होंगे। यानी ये 4,000 करोड़ रुपया सीधा कंपनी के अंदर जाएगा, कंपनी में लगेगा। नहीं, आप अगर ये शेयर खरीद रहे हैं तो ये पैसा इस कंपनी के कारोबार में लगेगा, उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। और 1,235 करोड़ यानी 1,235 करोड़ रुपए के शेयर जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो बेच रहे हैं, जिनमें इन्वेस्टर्स हैं इनके पुराने कार्लाइल और सॉफ्टबैंक ग्रुप है, और डिलीवरीज के को फाउंडर्स भी हैं, वो भी अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अभी सॉफ्टबैंक का इसमें करीब 23% हिस्सा है, कार्लाइल का 7.5% के आसपास हिस्सा है, जबकि बाकी जो इसके प्रोमोटर्स हैं कपिल भारती, मोहित टंडन, इनके 1% से 2% के बीच की हिस्सेदारी है। तो ये जो पैसा प्रोमोटर्स या इन्वेस्टर्स ले जा रहे हैं वो तो उनकी जेब में जा रहा है, लेकिन 4,000 करोड़ रुपए जो कंपनी उठा रही है उसमें से 2,000 करोड़ रुपए तो ये इस्तेमाल करने वाली है ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स, यानी कंपनी को बढ़ाने में, और 1,000 करोड़ रुपए ये दूसरी ऐसी कंपनियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी में है। और इसके अलावा जो पैसा है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ यानी कंपनी के रोज़मर्रा के खर्चे के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है। तो डिलीवरी, जैसा मैंने आपको बताया, ये काफ़ी ज़बरदस्त पार्सल सर्विस करती है और इसीलिए बाज़ार में अच्छा वाला नाम है, इतना बड़ा इशू लेके आ रही है। आपने अगर डिलीवरी का इस्तेमाल किया है, मैं क्यों बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिलीवरी से जब पार्सल आता है तो मुझे महसूस होता है कि इसका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट है। दूसरी कंपनियों से भी आते हैं, ब्लू डार्ट से आता है, DHL से आता है, डिलीवरी से आता है, तो ये मार्केट में कम्पीट करती दिख रही है परफॉर्मेंस में। लेकिन क्या इसकी वजह से आपको इस कंपनी के पैसे शेयर में पैसा लगा देना चाहिए? तो इसका अगर जवाब आपको 2 तरह से देखना होगा। या तो आप ये देखेंगे कि साहब कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कहाँ चल रहा है, तो ग्रे मार्केट लगभग ठंडा सा है,
वो ना अच्छा भाव है ना खराब भाव है। 10 रुपये का प्रीमियम था, 7 रुपये हो गया, तो और इशू के पहले अगर वो इतना भी गिर गया है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कंपनी, और इस वक्त कंपनी मुनाफे में है, नहीं मुनाफे में नहीं है, कंपनी घाटे में है। उसके कारोबार बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ उसका घाटा भी बढ़ रहा है। फिर भी संभावना जताई जा रही है, लोग जो उम्मीद कर रहे हैं उनको उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वो कंपनी शायद मुनाफे में आ जाए। लेकिन ये शायद है, ये कंपनी भी नए दौर की कंपनी है, ये लॉजिस्टिक्स के साथ टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो लॉजिस्टिक्स बहुत है इसमें, लेकिन टेक्नोलॉजी भी साथ में जुड़ी हुई है। तो ये कोई ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टर भी नहीं है, इसलिए ये आधा नया आधा पुराना कारोबार है। उम्मीद है कि लंबे दौर में अगर ये कंपनी का कारोबार जिस अंदाज में बढ़ रहा है, जैसे चल रहा है, तो फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए क्या यहीं इस वक्त आईपीओ में पैसा लगाने से फ़ायदा होगा? ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा है। अगर आप ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स देखें तो कुछ कहते हैं कि लगा दो, कुछ कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं जी, आपका मन हो तो लगाओ, आपका मन ना हो तो मत लगाओ। तो मेरा ख्याल है, जो मेरी अगर आप राय मानेंगे, हालांकि मैं कोई क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, यानी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन इंतज़ार किया जा सकता है। हो सकता है जो बाज़ार का माहौल है इसमें ये शेयर आपको इससे अच्छे भाव पर मिल जाए। जैसे कि आपको जोमेटो का शेयर, पेटीएम का शेयर 55-65% नीचे बाज़ार भाव से मिल रहा है। LIC का भी 3 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद ग्रे मार्केट प्रीमियम गायब हो गया है, और इस बात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं कि हो सकता है कि उसकी लिस्टिंग या तो वहीं हो जाए जिस भाव पर वो इशू हुआ है, या उससे कुछ नीचे भी हो सकती है। इसका अर्थ कतई ये नहीं है, किसी भी शेयर की लिस्टिंग नीचे होने का ये अर्थ कतई नहीं है कि वो मुनाफे का धंधा नहीं है। वो लंबे दौर में मुनाफे का धंधा होगा, और शेयर बाज़ार लंबे दौर के इंतज़ार का फल देता है, बशर्ते आप अच्छी कंपनी चुनें। तो डिलीवरी के बारे में ये कहा जा सकता है कि कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, चलाने वाले अच्छे हैं, लेकिन आज की तारीख में पैसा लगाना जिस भाव पे ये कंपनी शेयर दे रही है वो बिल्कुल सही है या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।